चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 6 है। यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज चल रही है इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें यहाँ पर दोस्तों हमने 5 वीडियो और अपलोड किए हैं नंबर सिस्टम के, जिसमें हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं के बारे में, किस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गुणनखंडों से जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं कि कोई संख्या हमें दे दी जाती है और ऐसा पूछा जाता है कि ये कितने संख्याओं से विभाजित है या इसके गुणनखंड क्या होंगे, इनकी संख्या ज्ञात करना आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो जैसा कि हमने बेसिक में समझा था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक जो है दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम 2 से शुरू करते हैं। तो प्रथम देखिए 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएगी। पहली 2 है, इसके बाद में 3 है, इसके बाद में 5 है, इसके बाद में 7 है और इसके बाद में 11 है। ठीक है, ये सभी संख्याएं खुद से और केवल 1 से डिवाइड है और किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं है। इनका योग देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 हो जाएंगे 28। तो यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग हो गया 28, जो हमें दिया गया है डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की पहचान हमें किस प्रकार से करनी है कि ऐसी संख्याएं जो खुद से और केवल 1 से डिवाइड होती है वही अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर देखिए 33 है जो 3 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। यहाँ पर 81 है जो 9 से डिवाइड है। यहाँ पर 93 है जो 3 से डिवाइड है। यहाँ पर देखिए 97 है जो किसी भी और संख्या से डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं की पहचान करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है 30 की घात 211 के विस्तार में अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। तो अभाज्य भाजकों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिया जाता है तो जो संख्या हमें दी गई है, जिसकी घात हमें दी गई है, तो जो संख्या है उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 30 के गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 15 आएंगे। 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 में 5 का ही भाग जाएगा। तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए, जो यहाँ पर है दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो कितने इसके गुणनखंड आए हैं जो अभाज्य हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें घात दी जाएगी उसका गुणा जितने इसके अभाज्य गुणनखंड है उनसे करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो 3 का गुणा हम करा देंगे 211 से। तो 211 से जब हमें इसका गुणा कराएंगे 3 का, तो यहाँ पर हो जाएंगे 633। तो ये हमें दिया गया बी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या हमें दोस्तों इस प्रकार से कई संख्याएं गुणा में दे दी जाती है। जैसे 30 की घात 211 है, इसके गुणा में 24 की घात 25 हमें दे दी जाती है और उसके हमें अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें संख्याओं की घातें दी गई है और संख्याएं सभी गुणा में है। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, 6 की घात 10 गुणा 7 की घात 17 गुणा 5 की घात 55 गुणे 11 की घात 121 के विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड देखेंगे कि इन संख्याओं के कितने कितने गुणनखंड है और उनकी घातों से उनका गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 है, तो 6 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी कि इनके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुल कितने गुणनखंड है, 2 है। तो यहाँ पर 2 का गुणा हम किससे करा देंगे, इसकी घात है 10, तो इससे हम करा देंगे। तो 10 का गुणा 2 से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसी प्रकार से 7 के लिए हम देखते हैं। तो 7 के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी कि 1 ही हमें रखना है। तो 1 का गुणा इसकी घात से हम करा देंगे, इसकी घात है 17, तो 17 का गुणा 1 से 17। ठीक है, इसी प्रकार से 5 के लिए हम देखते हैं। तो 5 के लिए भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो इसकी घात का भी गुणा हमें 1 से कराना है। तो 55 का गुणा 1 से हम कराएंगे, 55 आएगा। इसी प्रकार से 11 का भी कोई गुणनखंड नहीं होता है,
तो इसका गुणा भी हमें 1 से कराना है। तो 1 का गुणा 121 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 121। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है घात के साथ इनके जो गुणनखंडों का गुणा किया है संख्या का, इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 12, 12 और 1 13 हो जाएंगे। एक यहाँ पर घात जुड़ेगी, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 2 11। तो 11 का 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर जुड़ेगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 213, जो हमें दिया गया है ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर कभी कभी हमें ऐसी संख्याएं बटे में भी दे दी जाती है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से संख्याएं देखिए बटे में इसी तरह की संख्याएं दे दी जाती है और उनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है 16 की घात 25 गुणे 36 की घात 15 गुणे 23 की घात 21 बट्टे में है 24 की घात 24 गुणे 21 की घात 22 के विस्तार में अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, उसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो इसके नोमिनेटर में संख्याएं दी गई है उसमें से हमें क्या करना है, जब भाजक हम ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की संख्या है वो हमें घटा देनी है। तो यहाँ पर हमें भाजकों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर वाली संख्याएं हम देखते हैं। तो यहाँ पर है 16, तो 16 की घात है दोस्तों 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 के गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर देखिए 16 में 2 का भाग जाएगा तो 8 आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 4 आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 2 आएगा, 2 का लगाएंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने इसके गुणनखंड आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो 4 का गुणा हम क्या कराएंगे, 25 से करा देंगे इसकी घात से। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। इसी प्रकार से 36 के लिए हम देखते हैं, 36 की घात 15 है। तो 36 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 36 के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 का भाग हम लगाएंगे तो यहाँ पर 18 आएंगे, 18 में 2 का लगाएंगे 9 आएगा, 9 में 3 का लगाएंगे 3 आएगा और 3 में 3 का लगाएंगे 1 आएगा, इसी तरीके से, ठीक है। तो इसके भी 4 गुणनखंड होंगे। तो 4 गुणा हम यहाँ पर क्या करेंगे 15, तो इसका कितना होगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे संख्या 23, तो 23 का दोस्तों गुणनखंड होता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का गुणा इसकी घात से करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 21 से हमने कराया, 21 आएगा। इनका हम टोटल कर लेंगे, कितना होगा देखिए, यहाँ पर 1 6 और 2 8 और यहाँ पर 1, तो 181 इसका आया है। अब जो इसके डिनोमिनेटर में है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 24 की घात 24। तो 24 के देखिए कितने गुणनखंड होंगे, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे 12 आएगा, 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6 आएगा, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। तो 4 का गुणा हमें कराना है 24 से। तो 4 का गुणा जब 24 से हम कराएंगे तो ये गुणा हो जाएगा 96 बार। अब यहाँ पर देखिए 21 है और 21 की घात है 22। तो 21 में देखिए इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 का भाग लगाएंगे सबसे पहले तो 7 आएगा, 7 में 7 का भाग जाएगा तो 2 इसके गुणनखंड होंगे। तो 2 का गुणा इसकी घात 22 है, 22 से करा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 44। इन्हें हम अलग ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14, तो 140। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो संख्याएं थी इनके हमने अभाज्य भाजक ज्ञात किए। तो यहाँ पर 181 आए और नीचे जो संख्याएं हैं हर में उनके 140 है। तो इन्हें हमें घटा देना है, 181 में से हम 140 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 41, ठीक है। तो 41 हमें दिया गया है बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं से दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। अब यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे कि कोई संख्या हमें दे दी जाती है, क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा जाता है कि ये संख्या कितनी संख्याओं से डिवाइड है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, 300 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग किया जा सकता है। पर दोस्तों जो हमें संख्या दी गई है 300, इसके हमें कुल गुणनखंड निकालने हैं कि कितने इसके गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, जब भी दोस्तों हमें कोई संख्या देके ऐसा पूछा जाता है कि कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग किया जा सकता है इस संख्या को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो हमें संख्या दी जाती है उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 300 है, 300 को सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150, 150 में 2 का भाग चला जाएगा तो यहाँ पर आएंगे 75। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का लगाएंगे, तो 3 का भाग यहाँ पर दोस्तों जाएगा 25 बार। अब 25 में 3 का नहीं जाएगा, यहाँ पर हमें 5 का लगाना होगा, तो 5 का भाग 5 बार जाएगा और 5 का 5 में 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 300 के ये गुणनखंड है जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके और भी गुणनखंड होंगे जो भाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमें ज्ञात करने होंगे,
यहाँ पर हमने ज्ञात किया तो यहाँ पर आया दोस्तों 300 के लिए सबसे पहले देखिए 2 2 बार आया, यानी कि 2 की घात कितनी है 2। 3 एक बार आया है तो 3 की घात 1 रखनी है। यहाँ पर गुणा में देखिए 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो भी इनकी घातें हैं उन घातों में यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या हमें जोड़नी है। तो यहाँ पर देखिए 2 के कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, केवल एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम 1 में क्या जोड़ देंगे, जो इसकी घात है 2 है तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। ये गुणा में चलता रहेगा। 3 का भी कोई गुणनखंड नहीं है तो 3 के लिए हम 1 रखेंगे और 1 में इसकी घात जोड़ देंगे। 5 का भी कोई और गुणनखंड नहीं है तो यहाँ पर भी हम 1 में क्या करेंगे, इसकी घात जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 गुणा 1 1 2 गुणा 2 और 1 3, इनका हम गुणा करा लेंगे। तो 3 का गुणा 2 से 6, 6 का गुणा 3 से 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में हमें 18 दिए गए हैं। तो यहाँ पर 300 को 18 संख्याओं से पूर्णतः भाग किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए एक इसका क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, 884 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो एक ही बात है, इस प्रकार से भी हमें पूछा जा सकता है कि 884 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गुणनखंडों की संख्या ही ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 884 है, इकाई अंक सम है तो 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, देखिए 4 4 2 बार। अब यहाँ पर 2 बार फिर से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद में 3 का भाग हमें लगाना है तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 13 का भाग जाएगा। 13 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 17 बार, ठीक है। तो 17 में देखिए 17 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुल संख्या देखनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 884 के लिए हमने किया है, जहाँ पर देखिए 2 2 बार आया है तो 2 की घात हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 13 एक बार आया है तो 13 की घात 1 रखेंगे। 17 भी एक बार आया है तो 17 की घात 1 रखेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 2 के कोई गुणनखंड नहीं है तो यहाँ पर 1 में हम 2 जोड़ेंगे क्योंकि 2 की घात 2 है। यहाँ पर गुणा में चलेगा, 13 का कोई गुणनखंड नहीं है तो 1 रखेंगे। 1 में हम इसकी घात 1 है तो 1 जोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 17 के लिए करेंगे तो इसका भी कोई गुणनखंड नहीं है, 1 रखेंगे, इसमें इसकी घात है 1 जो जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनका योग करके गुणा करा देते हैं तो 1 और 2 3 हो जाएगा, गुणा 1 और 1 2 हो जाएगा, गुणा 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा 2 से 6, 6 का गुणा 2 से 12, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 12 हमारा आंसर आया है कि 884 के कितने गुणनखंड है, 12, जो हमें दिया गया है सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि सभी गुणनखंड आपको पूछे जाएं, यहाँ पर हमें विषम गुणनखंड या सम गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। तो सम या विषम गुणनखंड कौन से होते हैं, जैसे सम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मान लीजिए 6 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, तो ये क्या है, सम। और यहाँ पर दोस्तों विषम के लिए पूछा जाए तो देखिए 13 क्या है विषम संख्या है, 17 क्या है विषम संख्या है। तो चलिए इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर दोस्तों तरीका वही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल विषम गुणनखंड देखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 360 के। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 0 है इकाई अंक, तो इसमें भाग जाएगा 180 बार। अब यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर देखिए 180 में कितनी बार भाग जाएगा, 90 बार। यहाँ पर फिर से 2 से डिवाइड होगा तो भाग जाएगा 45 बार। 45 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे। 3 का भाग 45 में जाएगा दोस्तों 15 बार, और 15 में यहाँ पर 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए 2 2 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सम गुणनखंड है। यहाँ पर विषम क्या है, 3 3 और 5, ठीक है। तो 3 यहाँ पर देखिए 2 बार आया है तो 3 की घात 2 हम लगाएंगे, गुणा 5 एक बार आया है तो 5 की 1 घात हम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरीके से हम करेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 के कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम 1 रखेंगे, इसमें हम इसकी घात जोड़ देंगे 2। यहाँ पर भी देखिए 5 के कोई गुणनखंड नहीं है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, इसमें इसकी घात 1 जोड़ देंगे, ठीक है, जो यहाँ पर दी हुई है। अब इसे हम गुणा करा देते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, गुणा 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 3 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 6। तो 6 देखिए हमें सी ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों विषम गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना सीखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।